लेकिन मैं अपना राजनीतिक इतिहास राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि नरवीर सिंह 2009 में चुनाव हारा, चौथे नंबर पर गया। अब मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा के शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए। जब मैं 26 साल का था तब मैं जाटसाना से चुनाव लड़ा और राव इंद्रजीत का आज भी गढ़ है। मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का फेसबुक पेज गुरुग्राम केसरी। राव नरवीर सिंह ने राव इंद्रजीत के बयान का जवाब देते हुए कहा कि उनकी उम्र बढ़ने के बावजूद साल 2009 में हुई मेरी चुनावी हार तो याद है, लेकिन 1987 में उन्हें मैंने चुनाव में पटकनी देकर हार दिलाई थी, वो उन्हें याद नहीं है। दरअसल राव इंद्रजीत ने पिछले दिनों किसी कार्यक्रम में ये कहा कि राव नरवीर सिंह को 2009 में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और वो अपनी विधानसभा में चौथे नंबर पर आए थे। इसी का जवाब देते हुए राव नरवीर सिंह ने कहा कि राव इंद्रजीत की बढ़ती उम्र के बावजूद साल 2009 में हुई मेरी हार की तो याद है, लेकिन 1987 में जब मैंने राजनीतिक गलियारों में कदम रखा था तो उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। मेरे सामने उनकी हार हुई थी और बड़े मार्जिन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दरअसल दो बड़े दिग्गज दक्षिण हरियाणा की राजनीति में आपस की बयानबाजी को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा में है। एक बार राव नरवीर सिंह ने इंद्रजीत के बारे में बयानबाजी की तो राव इंद्रजीत ने उनकी बयानबाजी का जवाब देते हुए कहा था कि राव नरवीर सिंह साल 2000 में बड़े मार्जिन से और उस दौरान चुनाव में चौथे नंबर पर आए थे। इसी तरह की बयानबाजी इन दोनों बड़े दिग्गजों के बीच में चल रही है, जिसको लेकर राजनीतिक सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है और दक्षिण हरियाणा में दोनों की बयानबाजी एक दूसरे पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। सबको सबकी जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं अपना राजनीतिक इतिहास राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि नरवीर सिंह 2009 में चुनाव हारा, चौथे नंबर पर गया। अब मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा के शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए। जब मैं 26 साल का था तब मैं जाटसाना से चुनाव लड़ा और राव इंद्रजीत का आज भी गढ़ है। मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। ये वो 2009 से पहले की बात नहीं बताई, 2009 की बता गए। तो मैं याद वाला हूँ, उम्र के तकाजे के हिसाब से भूल गए होंगे। राव नरवीर सिंह से जब पूछा गया कि भाजपा पार्टी अनुशासन के नाम से पहचानी जाती है, इसी पर जवाब देते हुए राव नरवीर सिंह ने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो उनको जवाब देने का हक है और उन्होंने वही जवाब दिया। उसी तरह से राव इंद्रजीत ने भी उनके बयान का जवाब दिया है। अगर कोई भी इस तरह की बयानबाजी करेगा तो वो उनका जवाब जरूर देंगे। क्या वजह है कि आज हरियाणा की चुनाव सामने? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। अपने अपने मन की विचार प्रजातांत्रिक प्रणाली में कहने का सबको अधिकार है। कोई सवाल करता है तो उसका जवाब भी दिया जाता है। लगातार जो बात कहते हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि उनको डर सताने लगा, एक और ऑप्शन बीजेपी के पास मिल गया है? नहीं, बीजेपी के पास सदा ऑप्शन नहीं, ये कोई बात नहीं है। और राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके के बड़े लीडर हैं, कई बार MP MLA बने हैं, तो उनको भी अपने बात कहने का पूरा अधिकार है और उनको कोई टीस है तो कहनी चाहिए। बीजेपी खुद को सबसे अनुशासित पार्टी मानती है जी, लेकिन अब कहाँ ये अनुशासन? नहीं, मैं बयानबाजी नहीं, मैं अपने अपने मन की बात कहने की बात हूँ। प्रजातांत्रिक प्रणाली में यदि कोई अपनी बात कहता है तो इसमें गलत काम क्या हो गया? राव इंद्रजीत तो कह रहे हैं कि हरियाणा में सरकार वो बनाती है हमारी वजह से। नहीं, राव इंद्रजीत ने दक्षिण हरियाणा ने 3 बार विधानसभाएं चुनाव जीती, बीजेपी ने। 3 बार उनका भी योगदान रहा। हरियाणा की जनता और खासतौर से अहिरवाल के लोगों ने भरपूर समर्थन और प्यार दिया, तब जाकर भाजपा की सरकार बनी। मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं आप? नहीं, भाजपा में राव इंद्रजीत सिंह का भी पूरा योगदान है और हर कार्यकर्ता का योगदान है। जो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर बड़े से बड़ा पदाधिकारी का योगदान है। एक आदमी कभी भी सरकार नहीं बना सकता। जब 36 बिरादरी का सबका समर्थन, हर वर्ग का समर्थन मिलता, तब जाके सरकार बनती। बहरहाल इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।